हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज 3 जून 2022 है, वार शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। लॉरेंस गैंग ने की मूसेवाला की हत्या। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई बोला, मैंने ही मूसेवाला को गोली मारी, मिठू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर लॉरेंस गैंग ने ही किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने दावा किया कि यह कत्ल उसने ही किया है। उसने कहा कि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी। खुद को सचिन बिश्नोई बताने वाले शख्स ने एक टीवी चैनल से वर्चुअल आईडी के जरिए बातचीत में यह दावा किया है। उसने कहा कि हमने माहौली में विक्की मिठू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। पहले उसने खुद को सचिन ने थापन बताया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि वह सचिन बिश्नोई बोल रहा है तो उसने कहा हाँ। उसने कहा कि गैंगस्टर मेरे आदर्श और मामा है। हालांकि हत्या का दावा करने वाले असली सचिन बिश्नोई ही है, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मारी। गृह मंत्री शाह ने तुरंत डोभाल और रो चीफ को बुलाया। राजस्थान के विजय को आतंकवादियों ने गोली मारी। 4 महीने पहले हुई थी शादी। 1 महीने पहले ही पत्नी को कश्मीर ले गया था। कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए राजस्थान के एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी है। बैंक मैनेजर विजय कुमार हनुमानगढ़ जिले के नौर थाना क्षेत्र के भगवान गांव के रहने वाले थे। आतंकियों ने बैंक में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया। विजय कुमार की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग का अंजाम दिया है। राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को गुरुवार को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मारी। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इलाकाई देहाती बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मोहनपुरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मारी है। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रो प्रमुख के साथ मीटिंग की है। मशहूर कलाकार के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर बोले, एक्साइटमेंट की वजह से ही हार्ट ब्लॉक हुआ, वक्त पर सीपीआर देते तो जान बच जाती। बॉलीवुड सिंगर के यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उनकी मौत की वजह साफ हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मंगलवार को कॉन्सर्ट से ज़्यादा एक्साइटेड होने के कारण उनके दिल में 80% ब्लॉकेज हो गया था, जिसके चलते उनकी जान गई। बेहोश होने के बाद अगर उन्हें तुरंत सीपीआर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। फिर पलायन को मजबूर कश्मीरी पंडित। बिस्तर बांध कर छोड़ते दिखे कश्मीरी अधिकारियों से कहा, हमें सुरक्षित जगह ले चलो। घाटी में कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर पलायन की तैयारी में जुट गए हैं। अनंतनाग के मोटन में गुरुवार को आतंकी हमलों में डरे पंडित अपना सामान लेकर बनिहाल जम्मू जाने की कोशिश में लग गए हैं। दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक मटन पंडित कॉलोनी के लोगों ने अनंतनाग कलेक्टर से बनिहाल जाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। अंबानी की जियो को चुनौती देने के लिए बेंजोस लगाएंगे वोडाफोन आइडिया पर दाम। इस डील से फिर सस्ते हो सकते हैं डेटा टैरिफ। अगस्त 2021 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बंद होने की कगार पर थी। वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्टर फीस का 96.300 करोड़, एजीआर का करीब 61,000 करोड़ रुपए और बैंकों का करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। कंपनी के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है। मई के आखिरी दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इस साल वोडाफोन आइडिया के 4G सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुरक्षा वापसी पर मान सरकार का यूटर्न। 40 VVIPs की सिक्योरिटी फिर बहाल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फैसला। पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गिरी भगवंत मान सरकार ने VVIPs की सुरक्षा को लेकर यूटर्न ले लिया है। बैकफुट पर आते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 40 VVIPs की सुरक्षा से बहाल कर दिया गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शनिवार को 424 लोगों की सुरक्षा कटौती की थी। इस फैसले के बाद सुरक्षा कटौती को सार्वजनिक करने पर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। इसके अगले ही दिन पंजाबी सिंगर मूसेवाला पर उनके गांव के ही पास ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस बार सरकार ने अपनी गलती से सबक लेते हुए सुरक्षा बहाल करने के समय काफ़ी सतर्कता बरती है और किसी भी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। VVIPs की सुरक्षा संबंधी ताज़ा रिपोर्ट भी सरकार ने पुलिस विभाग से तलब की है। फेमस सतूर वादक भजन सोपोरी का निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस। लापरवाही पर जुर्माना। विस्तारा एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। सेफ्टी के नियमों का अनदेखा करने का आरोप। सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव। सेवा दल के प्रोग्राम के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांग्रेस के लिए 8 जून को ईडी के सामने पेश होगी पार्टी अध्यक्ष। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की पूरी कहानी। बीते 2 साल में 11 याचिकाएं, 36 तारीखें और 11 सुनवाइयां, लेकिन इंतजार है 1 जुलाई को। नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देगी भाजपा। नड्डा बोले, पिता अध्यक्ष और बेटा जनरल सेक्रेटरी। परिवारवाद की यह पॉलिसी भाजपा में नहीं चलेगी। घुसपैठ के लिए मेडिकल टूरिज्म वीजा का इस्तेमाल। बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत आ रहे आतंकी गिरफ्तार आतंकियों ने किया खुलासा। बांग्लादेश के जिहादी आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ करने का नया तरीका तैयार कर लिया है। असम पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ आतंकियों और मुजाहिदीनों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत में घुसने के लिए मेडिकल और टूरिस्ट वीजा को हथियार बना रहे हैं। मित्र देश होने के कारण बांग्लादेश के नागरिकों के लिए
इससे वीज़ा हासिल करना आसान होता है। उपरांत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ कर भारत के विभिन्न सीमांत राज्यों तक पहुंचते हैं। उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बीते समय में जम्मू कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तरीय राज्यों में भी सेना और सुरक्षा बलों की अचूक चौकसी के चलते आतंकियों के मंसूबों पर लगाम लगी है। इसके बीच निचले असम के कुछ इलाकों में पुलिस ने कई आतंकवादियों की धरपकड़ कर सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि बांग्लादेश स्थित और अलकायदा से जुड़े जिहादी संगठनों के सदस्य निकले हैं। बिहार में होगी जातीय गणना, सीएम नीतीश बोले पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर होगी गिनती। कर्नाटक में भी हुआ था सर्वे, बिहार में जातीय गणना होगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने कहा है कि पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर जातियों की गिनती शुरू होगी। जातीय गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने जातीय सर्वे करवाया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। दिल्ली में अवैध किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने वाला गिरोह पकड़ा गया, डॉक्टर सहित 10 गिरफ्तार। दिल्ली के हौज खास थाना पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांटेशन गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि ये लोग 20 से 30 साल के युवकों को निशाना बनाते थे, जिन्हें पैसे की जरूरत होती थी। उन्हें बरगलाकर उनकी किडनी बेच दी जाती थी। गिरोह ने अब तक 20 किडनियां बेचने की बात स्वीकार की है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से हालात बदतर, किम जोंग ने दी लॉकडाउन में ढील। बेलगाम हुए इमरान, कहा भारत हमारे मुल्क के 3 टुकड़े करेगा, पाकिस्तान के एटमी हथियार भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मुल्क के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान के लिए हालत खतरनाक हो चुके हैं। मुल्क किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। इसके बाद उसके एटमी हथियार छीने जा सकते हैं। भारत के थिंक टैंक से पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि खान का यह बयान सीधे तौर पर गद्दारी है और जब भी उनकी जबान पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो ऐसा नुकसान करेंगे जिसकी फिर कभी भरपाई नहीं की जा सकेगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज, भारत अमेरिका समेत 26 देश शामिल होंगे। चीन के दबदबे को खत्म करने की तैयारी। भारत और अमेरिका समेत 26 देश दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यह 29 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में इसके लिए तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। इस ड्रिल का बहुत सीधा सा मकसद चीन को यह दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। यह एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। 2020 में कोविड-19 के चलते आखिरी वक्त में इसे रद्द कर दिया गया था। इस एक्सरसाइज को रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 यानी कि रीपैक 2022 नाम दिया गया है। रीपैक 1971 में शुरू हुआ था। यह इस एक्सरसाइज का 28वां एडिशन है। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह इस क्वेश्चन को करंट जीके के लिहाज से अपनी डायरी में नोट कर सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। काबुल पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। तालिबान कब्जे के बाद पहली बार होगी अफगान भारत के बीच बातचीत। मानवीय सहायता पर भी होगा फोकस। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार एक भारतीय डेलीगेशन बातचीत के लिए काबुल पहुंच गया है। यह डेलीगेशन अफगानिस्तान में दी जा रही मानवीय सहायता पर चर्चा करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह डेलीगेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा जो भी मानवीय सहायता बांटने में लगी हुई है। भारतीय दल अपनी यात्रा के दौरान उन सभी जगह पर जाएगा जहां पर भारतीय कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा डेलीगेशन तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में मिला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, समुद्री घास है। असल में एक ही पौधा 4500 साल पहले एक बीज से उगा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पश्चिमी सिरे पर सार्क बे में समुद्री घासों के बारे में खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पानी के नीचे फैली घास एक ही पौधा है। यह पौधा लगभग 4500 साल पहले एक ही बीज से उगा था। इसकी खासियत यह है कि यह समुद्री घास 180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्विस चार्ज पर सख्ती, सरकार ने सर्विस चार्ज को बताया गलत। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों से इसे न वसूलने को कहा। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामले के विभाग DOC ने कल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को कहा है। दरअसल देश भर के रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है। सरकार ने इस सर्विस चार्ज को गलत मानते हुए इसे न वसूलने को कहा है। सरकार जल्द ही इसको लेकर नियम ला सकती है। SBI से होम लोन लेना हुआ महंगा, अब 7.05% पर मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ₹1.50 महीने में मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। आवेदन के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।